भाई साहब, पहले तो विजय थलपति को विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जो उनके आने वाला प्रोजेक्ट यानी कि दोस्तों जनन नायक। तो दोस्तों ये फिल्म का एक ऑफिशियली एक छोटा सा एक टीजर ना यानी कि दोस्तों इंट्रोड्यूस ग्लिप्स जो आया है उसके बारे में जरूर बात करते हैं। तो भाई साहब उससे पहले थलपति विजय के फैंस के लिए दोस्तों क्या मैं कहूँ, उनकी एक आखिरी मूवी है ये। तो दोस्तों उनके लिए जो रिस्पेक्ट है दिल में, तो दोस्तों वो पागल कर देने वाला है। यानी कि दोस्तों इनके जो फैन फॉलोइंग है, इतने इनके फैंस पागल हो पड़े हैं कि दोस्तों इनकी छोटी सी झलक भी सबको दीवाना कर देती। इतना तो मानना ही पड़ेगा। मलयालम इंडस्ट्री से एक और स्टार कम हो गया तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये सच में थोड़ा सा दुख तो होता है, क्योंकि इतना अच्छा एक्टर, इतना पैशनेट अपने किरदार को लेकर, वो दीवानापन यानी कि दोस्तों जो किरदार उन्होंने निभाए हुए हैं वो एक से बढ़कर मास्टर का किरदार ले लीजिए, और भाई साहब लियो का किरदार ले लीजिए, और भाई साहब हमारे बेबी जॉन का जो ओरिजिनल मूवी थी दोस्तों वो वाला पुलिस ऑफिसर का किरदार ले लीजिए। एक एक किरदार इतना जबरदस्त है। तो भाई साहब उनकी एक आखिरी मूवी है, तो भाई साहब इसके बारे में बात करते हैं। और इस ग्लिप्स में हमें ये पता चला है कि पुलिस ऑफिसर सच में इतना जबरदस्त, इतना कूल लग रहा है, इतना मासी लग रहा है उसके अंदर जो थलपति विजय दोस्तों उस किरदार पुलिस ऑफिसर किरदार में दोस्तों वर्दी तो पुलिस की है, लेकिन हाथ में गन नहीं है भाई, हाथ में है तलवार। अब तलवार में जो जिस तरह उनको तलवार हाथ में मिल गई तो खत्म भाई, क्योंकि आने यानी कि दुश्मनों का ऐसा साफ कर देंगे कि आप सोच में रह जाओगे। अब दुश्मन भी कौन है, अपोजिट देखना, बॉबी देओल। तो भाई बॉबी देओल ऐसे वैसे एक्टर नहीं, एनिमल में तो दोस्तों उस बंदे ने तो ऐसा रूप हमने कभी भी देखा नहीं था बॉबी देओल का। संदीप रेड्डी वांगा ने जिस तरह उनको प्रेजेंट किया हुआ, तो उसके बाद तो उनकी फिल्मों की लाइनें लग गई भाई। स्पेशली सलमान खान की तारीफ करने वाली रेस 3 के बाद उनकी थोड़ी सी जर्नी अच्छी रही है, और भाई साहब एनिमल के बाद तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि जबरदस्त है। अब थलपति विजय का ये लुक देखना, पहले तो कुर्सी के ऊपर जो ये लुक लग रहा है। अब भाई साहब पॉलिटिक्स में घुस गए हैं, तो दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि फिल्म में भी आपको पॉलिटिक्स ही दिखने वाला है, कुछ नायक टाइप वाला, कुछ वैसे ही इसमें किरदार होने वाले हैं। लेकिन नायक से और यहाँ थोड़ी सी सिमिलरिटी है। अब सिमिलरिटी क्या है, अनिल कपूर वहां पर जर्नलिस्ट थे यानी कि न्यूज रिपोर्टर थे, लेकिन यहाँ पर विजय थलपति एक पुलिस ऑफिसर के रूप में है। अब पुलिस ऑफिसर के रूप में जिस तरह मुझको कहाँ पर मोटा मोटी ये समझ में आ रहा है टीजर देखने के बाद और जो पोस्टर्स आ गए थे उसको देखने के बाद दोस्तों ये मालूम पड़ता है कि पुलिस ऑफिसर बनकर वो यानी कि दोस्तों वो काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दोस्तों अब वो पॉलिटिक्स में आकर वो काम पूरा करने वाले, ऐसा कुछ मामला इसमें लग रहा है। और भाई साहब म्यूजिक की बात करें तो अनिरुद्ध का म्यूजिक है। अनिरुद्ध भाई साहब उसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीजीएम इतना जबरदस्त लगा मेरे को भाई साहब, एक नंबर लगा। और अनिरुद्ध के बारे में और कुछ कह ही नहीं सकते भाई। अनिरुद्ध बंदा ऐसा है कि वो जानता है कि पब्लिक को किस तरह म्यूजिक चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी, वो जानता है। तो दोस्तों इतना तो है कि बीजीएम तो फाड़ कर रख देगा, सॉन्ग्स तो भाई साहब बेमिसाल रहने वाले हैं। लेकिन एक थोड़ा सा दिक्कत है इस फिल्म की एक्ट्रेसेस यानी कि पूजा हेगड़े की बात करें तो उसके साथ जिस फिल्म का भी नाम सामने आया है, तो दोस्तों वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। यानी कि दोस्तों किसी के भाई किसी की जान ले लेना, वो तो भाई साहब बात ही मत पूछना, उसके वो कोई बात करने की लायक नहीं है फिल्म। बीस्ट देख लेना एग्जाम्पल, इसके साथ ही थलपति विजय के साथ ही बना था बीस्ट दोस्तों, वो भी कुछ ना के बराबर ही थी फिल्म। तो दोस्तों और साथ ही बहुत सारी फिल्में, लेकिन मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। तो दोस्तों यश विनोद के बारे में बात करें तो दोस्तों उनकी जो थिनायु फिल्म थी वो भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन यहाँ पर थलपति विजय उनकी आखिरी मूवी है, तो दोस्तों कुछ स्पेशल तो चाहिए था। स्पेशल क्या है, तो दोस्तों थलपति विजय सबको यानी कि हम सबको पता ही है कि उनकी एक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो करने वाले हैं। तो दोस्तों वैसी ही फिल्म होने वाली है। पॉलिटिक्स के मामले क्या है क्या नहीं, ये तो फिल्म आ जाने के पता चलेगा। लेकिन रिलीजिंग कब है, तो दोस्तों रिलीजिंग आपको जनवरी 9, 2026। मलयालम इंडस्ट्री से दोस्तों दो ही नाम सामने आते हैं, पहले तो दोस्तों थलपति विजय, दूसरे जो हैं हमारे
तीन, तो दोस्तों तीन ही मान लेते हैं। पहले तो थलपति विजय, दूसरे है अजीत कुमार, तीसरे हैं भाई साहब वो तो इन दोनों से ऊपर है, यानी कि रजनीकांत सर। अब भाई साहब तीनों में से एक ला सटक गया, तो दोस्तों अब क्या देखते हैं, अब 1000 करोड़ कौन पार करता है, या फिर 2025 में यानी कि 14 अगस्त को कूली रिलीज है, अब वो 1000 करोड़ करते हैं नहीं करते हैं तब देखना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों 110% 2026 के अंदर दोस्तों जनवरी के अंदर थलपति विजय 1000 करोड़ 110% करेंगे ही करेंगे। मेरे को बहुत ही उम्मीद है इस फिल्म को लेकर फर्स्ट रोर। तो दोस्तों आने वाला वक्त में जरूर पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो आपको एक ग्लिप्स कैसा लगा तो दोस्तों ये कमेंट्स में जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलिए दोस्तों चलते हैं, जय